आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में। टेम्परेचर इन्वर्जन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस और प्रीलिम्स के लिए। मेंस में क्या हमको पूरा एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए तो हम लोग लिख पाएंगे, और प्रीलिम्स के लिए क्या हमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन आए एनालिटिकल तो उसका आंसर कर पाएँ। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट अगर किसी भी मीटेरोलॉजिकल फिनोमेना का इम्पैक्ट अगर देखना है तो किस किस पे देखेंगे, उसका अपना वेदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अगर टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में बात करें, टेम्परेचर इन्वर्जन होता क्या है, एक मीटेरोलॉजिकल फिनोमेना होता है जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन रिवर्स हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, और जिसका रेट होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो अगर हम अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो इस रेट पे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है। बट एक टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है, ये टेम्परेचर घटने की बजाय बढ़ने लगता है। तो अगर हम नाम से ही देखते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन मतलब उल्टा हो रहा है कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसका उल्टा कंडीशन हो रहा है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा टेम्परेचर ऊपर जाने पे कम हो रहा है, और इन्वर्जन में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ऊपर जाने में बढ़ रहा है। तो अगर ये देखा जाए तो इसके लिए हमें कौन कौन से कंडीशन चाहिए जिन कंडीशंस में ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है। नॉर्मल कंडीशन में हमारा टेम्परेचर, जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो ये टेम्परेचर हमारा ऊपर जाने पर कम होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट पर। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन के कंडीशंस में जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है। तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या, लॉन्ग विंटर नाइट्स। लॉन्ग विंटर नाइट्स किसके लिए चाहिए, क्योंकि अगर लॉन्ग विंटर नाइट्स हैं तो क्या होगा कि अपना जो अर्थ सारा अपना टेम्परेचर रेडिएट कर चुका होगा, अर्थ जो हीट था, अब क्या सरफेस हमारा बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। जैसे इसके कांटेक्ट में कोई भी एयर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एयर कोल्ड हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला एयर वो होगा वो वार्म बना रहेगा। तो क्या इन्वर्जन अक्कर हो जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाला एयर था जो सरफेस के कांटेक्ट में है वो तो ठंडा हो गया, लेकिन ऊपर वाला एयर अभी भी गर्म है। दूसरा क्या है, क्लियर एंड क्लाउडलेस स्काई। ये किसके लिए, क्योंकि आपको पता होगा जैसे अपना अर्थ सरफेस क्या होता है, सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन लेता है, लेकिन जो री रेडिएट करता है वो किस में करता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन में। अगर हमारा क्लाउड होगा ना तो जो अर्थ सरफेस जो अपना हीट री रेडिएट कर रहा है वो क्लाउड उसको ट्रैप कर लेंगे और अपना एटमॉस्फेयर वार्म बना रहेगा। अब नॉर्मल अगर जो क्लाउड अगर नहीं है तो क्या होगा, अपना अर्थ सरफेस से जो भी हीट है वो रेडिएट हो जाएगा, और फिर बाद में जब ठंडा हो जाएगा अपना अर्थ सरफेस तो उसके बाद जो एयर उसके कांटेक्ट में आएगी वो ठंडी हो जाएगी और ऊपर वाली एयर वार्म बनी रहेगी। इससे क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन अक्कर हो जाएगा। फिर काम का एयर कंडीशन किसके लिए, अगर मान लो अगर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं तो जो एयर होगी ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में रहेगी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में ही नहीं रहेगी तो क्या होगा कि जो अर्थ का कोल्डनेस है, जो ठंडापन है, वो उसको अर्थ सरफेस से ले ही नहीं पाएगी, तो टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा। दूसरा क्या है, ड्राई एयर नियर द सरफेस। ड्राई एयर किसके लिए, क्योंकि जो मॉइस्चर होती है ना वो एयर को ट्रैप करती है, सॉरी हीट को ट्रैप करती है। तो अगर मॉइस्ट एयर होगा तो हीट को ट्रैप कर लेगा, तो ठंडे होने की जगह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा जो अर्थ सरफेस के पास वाला एयर है। इसलिए ड्राई एयर चाहिए। ड्राई एयर होगा तो जो अर्थ सरफेस के पास वाला जो एयर होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। स्नो कवर्ड ग्राउंड किस लिए, क्योंकि स्नो का ना अल्बीडो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या है कि कूलिंग रेट होता है जो अर्थ सरफेस का वो बढ़ जाता है। अब अल्बीडो का जिसको नहीं पता है उसके लिए ये है कि अल्बीडो होता है अर्थ सरफेस का एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सनलाइट और सन रेज। मतलब जितना अगर 100% अगर सनलाइट आ रहा है अर्थ पे तो कितना परसेंट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है डायरेक्टली इनटू स्पेस। तो जनरली अगर पूरा अर्थ का एज ए सिस्टम देखा जाए तो 35% अल्बीडो होता है, कि मतलब अगर 100 यूनिट्स अगर सन से एनर्जी आ रहा है तो 35 यूनिट एनर्जी अर्थ सिस्टम है इंक्लूडिंग एटमॉस्फेयर एंड अर्थ सरफेस उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो डिफरेंट कंडीशंस के आधार पर यहाँ पे 3-4 प्रकार के टेम्परेचर इन्वर्जन होते हैं। जो तो एक तो हो गया सरफेस या रेडिएशन इन्वर्जन, जो अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि जो लॉन्ग विंटर नाइट्स होना चाहिए, ड्राई एयर होना चाहिए, स्टेबल कंडीशंस होना चाहिए, वो सरफेस रेडिएशन का बात होता था। दूसरा सब्सिडेंस इन्वर्जन में क्या होता है कि
किसी भी लो प्रेशर या हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर है तो क्या होगा, एयर सीधे सबसाइड करेगी या फिर मैकेनिकल टर्बुलेंस की वजह से, और तो ठंडी एयर होती है ना वो नीचे आ जाती है, तो नीचे ठंडी एयर बनी रहती है, इसलिए इसको सबसिडेंस इन्वर्जन बोलते हैं। बैली इन्वर्जन, बैली इन्वर्जन क्या है कि अब रात हो गया किसी पहाड़ी एरिया में, माउंटेनियस एरिया में, तो क्या है ऊपर जो पहाड़ पे है ना वो एयर तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो वो जो ठंडी एयर होती है एकदम बैली की तरफ आ जाती है नीचे, और नीचे जो वार्म एयर होगी उसको ऊपर पुश कर देगी, उसको बैली इन्वर्जन बोलते हैं। फ्रंटल इन्वर्जन जो एयर मास के कॉन्टैक्ट से बनता है, और एडवेक्शन इन्वर्जन जो एयर के मूवमेंट से बनता है, ये नॉर्मली सी सरफेस पे बनता है। अब देखते हैं इफेक्ट क्या होता है। पहला तो इफेक्ट होगा फॉग फॉर्मेशन, क्योंकि अगर नीचे कोल्ड कंडीशंस हैं ऊपर वार्म कंडीशन होगा तो जो होगा वाटर सेचुरेशन हो जाएगा, ह्यूमिडिटी सेचुरेट हो जाएगी ना, तो क्लाउड बन जाएगा, और जो क्लाउड सरफेस होता है उसी को तो फॉग बोलते हैं। फॉग कोई डिफरेंट नहीं है, सरफेस के पास, अपने अर्थ सरफेस के पास जो क्लाउड्स होते हैं उनको फॉग बोलते हैं। तो ये फॉग बनेगा, जैसे आपने हमारे यहाँ पे अगर इंडिया में देखोगे तो जो विंटर में फॉग बनता है, एक किसका एग्जांपल है, टेम्परेचर इन्वर्जन का। रिड्यूस विजिबिलिटी, क्योंकि फॉग बना है तो विजिबिलिटी तो अपने आप रिड्यूस हो ही जाती है। सप्रेस्ड कन्वेक्शन, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कहीं भी हीट होती है, लो प्रेशर होता है, तो उससे क्या एयर ऊपर उठती है, लेकिन इन्वर्जन में क्या हो रहा है, जो ठंडा एयर है वो अर्थ सरफेस के पास है, तो ये ऊपर तो जा नहीं रहा है, तो इसलिए सप्रेस्ड कन्वेक्शन होगा। इससे क्या होगा, एकदम काम स्काई, कोई ज़्यादा एयर का मूवमेंट नहीं होगा, कोई ज़्यादा थंडर स्टॉर्म वगैरह, कोई एटमॉस्फेरिक जो फिनोमेना ज़्यादा होती हैं जैसे कि रेन, ये सब नहीं होगा। दूसरा क्या, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, कि अब फ्रॉस्ट फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि ठंडा अगर पास में है अर्थ सरफेस के, तो अगर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के नीचे गिर जाता है तो ये फ्रॉस्ट बन जाएगा, किसी जो अपना ठंडी सरफेसेस होंगे उसमें पानी जम जाएगा। और मिनिमल टेम्परेचर वेरिएशन, मिनिमल टेम्परेचर वेरिएशन की जो अगर एयर अगर मूवमेंट कर रही है तो क्या करेगी, कहीं पे ठंडा एयर होगा, कहीं पे गर्म एयर होगा, तभी तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ना, तभी तो एयर मूव करेगी। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या है कि लगभग जो आसपास का सारा सरफेस का टेम्परेचर है ना तो सेम बना रहेगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट तो पॉल्यूशन का है। वो पॉल्यूशन क्यों, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। अगर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, एयर का कन्वेक्शन नहीं, एयर का मूवमेंट नहीं, तो अगर मान लो आपका व्हीकल जा रहा है, व्हीकल के एग्जॉस्ट से पॉल्यूशन निकल रहा है, वो वहीं पे ट्रैप होकर रहेगा, वो आसपास कहीं ऊपर नहीं जाएगा या फिर एक जगह से जाकर दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो एक तो हो जाता है पॉल्यूशन होता है। स्मोक फॉर्मेशन, स्मोक क्या होता है, फॉग प्लस स्मोक, तो इससे बन जाता है स्मोक फॉर्मेशन, जो कि दिल्ली में बनता है सर्दियों में, या फिर जहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। पुअर एयर क्वालिटी, जब जहाँ पे स्मोक बनेगा, पॉल्यूशन बाहर डिस्पर्स हो नहीं पा रहा है, तो एयर क्वालिटी क्या अपने आप डाउन हो जाएगा, जिससे एयर क्वालिटी, जिसको भी अपना लंग्स का डिजीज़ है, हार्ट का डिजीज़ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हेल्थ हैजार्ड में वही हो गया, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। रिड्यूस डिस्पर्सल ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि जो बताया ना कि क्योंकि मूवमेंट ऑफ एयर है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं या जो भी पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं ड्यूरिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वो वहीं पे बने रहेंगे। और एग्जांपल तो सबको पता है, दिल्ली का फेमस एयर पॉल्यूशन ड्यूरिंग विंटर्स। तो ये हमारा मेनली था। अब दूसरा एग्रीकल्चर पे क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर पे अगर फ्रॉस्ट होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर क्रॉप डैमेज होंगी, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी। बर्फ़ जमना एग्रीकल्चर के लिए तो ठीक है नहीं। फ्रॉस्ट मतलब होता है हल्का बर्फ़ जमना होता है। ऑर्चर्ड इम्पैक्ट ज़्यादातर नॉर्मली ऑर्चर्ड कहाँ पे, वैली में इम्पैक्ट बहुत होता है, वैली इन्वर्जन होता है ना। जैसे ठंडी एयर क्या होगा, माउंटेन टॉप से वैली की ओर आएगी ना, तो नीचे जो ऑर्चर्ड होंगे, फलों के बगीचे होंगे ना, उनको बहुत नुकसान पहुँचाती है। और वेजिटेबल लॉस, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन वही सेम कि फार्मर्स का नॉर्मली क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन होगा तो वेजिटेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये काफ़ी जो वेजिटेशन होता है, जैसे कि हो गया अपना वीट हो गया, वीट के लिए थोड़ा बहुत जब उगता है ना वीट ग्रोइंग सीजन में, वीट के लिए फॉग ज़रूरी होता है। अगर फॉग नहीं होगा तो वीट अच्छा नहीं होगा। तो कुछ वेजिटेबल्स के लिए सही है, कुछ वेजिटेबल्स ख़राब है। बट अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखो तो ये फॉग या फिर फ्रॉस्ट एक्शन है, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जो हो रहा है, वो अपना एग्रीकल्चर के लिए निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। एयर पॉल्यूशन प्रमोट करता है, जो कि हमारा हेल्थ को निगेटिव इम्पैक्ट देता है। तो दोस्तों ये था एयर टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, इसके लिए जो कंडीशंस क्या रिक्वायर है वो है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारा।